हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर पे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है एसबीआई कलर के एग्जाम डेट आउट हो चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। 5 जनवरी से इसके प्रीलिम्स के एग्जाम शेड्यूल्ड हैं। तो अब आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए ये 10 दिन का आप स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए। मेरी गारंटी है कि आपके प्रीलिम्स क्रैक हो जाएंगे। चूंकि मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्जाम्स दिए हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में कह सकता हूं कि आप अगर इस को फॉलो करेंगे तो आपके जो प्रीलिम्स हैं वो इजीली क्रैक हो सकते हैं। तो 10 दिन क्या करना है आप अच्छे से देखें। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एग्जाम को जानना जरूरी है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम के पैटर्न क्या क्या हैं, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को पकड़ना है। मतलब आप कहीं ना कहीं जो भी बैंकर्स हैं या बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्किप करने वाले होते हैं और हम लोग उसमें फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। तो हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को आपको करना है और किस तरह किस वे में आप स्टडी को करें इन 10 दिनों में, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक हो पाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैं बता दूं, एसबीआई कलर के प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स में 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के होंगे। और एसबीआई में प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, सबसे पहले रीजनिंग देखने को मिला, फिर मैथ्स देखने को मिला और लास्ट में इंग्लिश देखने को मिला। जनरली इंग्लिश पहले होता है, फिर मैथ और लास्ट में रीजनिंग देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न था प्रीवियस ईयर एसबीआई कलर के प्री एग्जाम में। सबसे पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स और फिर इंग्लिश देखने को मिला। तो चलिए हम लोग उसी वे में सारे टॉपिक वाइज को डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हर एक टॉपिक वाइज हम लोग डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या करना है। चूंकि एसबीआई कलर के एग्जाम्स 2024 में हो रहे हैं तो मैंने एसबीआई कलर 2024 में आज मैंने एक शीट पे सारे कुछ डिटेल में लिखा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि रीजनिंग में आपको कोई भी एग्जाम जब दे रहे हो तो रीजनिंग में बैंकिंग में पजल का काफ़ी वेटेज होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पजल का काफ़ी वेटेज होता है और मैक्सिमम बच्चे, देखिए आपको प्रीलिम्स में एग्जाम्स में देखने को क्या एसबीआई क्या करता है, प्रीलिम्स में आपको लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। मतलब लॉजिकल इन द सेंस कि आपके पजल्स इजी रहेंगे। अगर इनसाइड भी पूछेगा सर्कुलर में तो वो थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इन टॉपिक को काफी प्रैक्टिस करना है। जनरली अभी रिसेंट के जो पैटर्न अगर आप देखोगे तो कौन कौन से पजल पूछे जाते हैं, पहले इनका ध्यान दीजिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। बॉक्स बेस्ड पजल आपको देखने को मिलता है, फ्लोर बेस्ड पजल देखने को मिलता है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल देखने को मिलता है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ये आजकल न्यू ट्रेंड बना हुआ है, ये हर एक एग्जाम्स में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल का, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल भी क्वेश्चंस में एक देखने को मिलता है। डे एंड मंथ बेस्ड पजल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मंथ दे दिया रहेगा, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ दे दिए रहेंगे, 2 डेट दिया हुआ रहेगा जैसे 5 और 7 दे दिया रहेगा और अलग अलग डेट में किन्हीं का जन्म हुआ इस तरह का दिया जाता है। डे बेस्ड पजल में भी 7 लोग दे दिए गए, 7 दिन, अलग अलग दिन ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल भी आजकल प्रीलिम्स में देखने को मिल रहा है। जनरली पहले प्रीलिम्स में कम देखने को मिलता था। इन द सेंस मतलब पोस्ट वाइज पजल आप इसको कह सकते हो कि कोई जीएम है, एजीएम है, कोई बैंक है का क्लर्क है, पीओ है, इस तरह का, और उस वे में आपको बनाना होता है। उसको आपको पोस्ट वाइज आपको उसमें बैठाना होता है। तो पैरेलल रो बेस्ड पजल भी देखने को मिलता है। जनरली आज के ट्रेंड में पैरेलल रो बेस्ड पजल आपको कम देखने को मिल रहे हैं। फिर स्क्वायर बेस्ड पजल देखने को मिलता है, इन और आउट। इसमें जनरली इन और आउट ही देखने को मिलेगा। कभी कभी चूंकि क्लर्क का एग्जाम है तो इन भी दे सकता है, लेकिन इन और आउट आप मान के चलिए आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं बताऊंगा कहां से आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए आजकल का जो रिसेंट ट्रेंड है, अब फिर आपको स्क्वायर बेस्ड पजल हो गया, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल हो गया, इन और आउट। उसके बाद मैं मिसलेनियस के भी बात करूंगा। देखिए आजकल जनरली क्या है, फ्लोर बेस्ड पजल देखने को मिलता है। फ्लैट और फ्लोर में क्या होता है, 4 फ्लोर दे दिए जाते हैं, उसमें एक्स और वाई फ्लैट दे दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल भी आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं।
तो आपको जनरली करना क्या है, इन सभी के प्रैक्टिस देखिए, आपको जनरली रोज जो है एक मॉक जरूर लगाना है। मॉक के बाद आप उसको एनालाइज कीजिए और इस टॉपिक वाइज जो है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या कीजिएंगे, सिंपल आप गूगल में जाएं, गूगल पे आप टाइप करोगे बॉक्स बेस्ड पजल फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, बहुत सारे वेबसाइट के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आप तो मॉक में दोगे ही, मॉक में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो मॉक से भी प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा आप अलग से भी गूगल करके इसके 10 से 5 क्वेश्चंस, 10 सेट, 5 सेट आपको डेफिनेटली बनाइए। इससे आपको काफी बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। और इन सभी चीजों पे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आप पैडल रो बेस्ड पजल हो गया, इसमें देखिए एक्चुअली क्या वेरिएबल बेस्ड नहीं पूछेगा, 2 या 3 वेरिएबल के आपको प्रीलिम्स में नहीं देखने को मिलेंगे, मेंस में देखने को मिलेंगे। तो आपको ज्यादा लेवल ऊपर नहीं जाना है। आप एसबीआई क्लर्क का आप डेफिनेटली बनाइए। आप मेमोरी बेस्ड पेपर भी बनाइए, जैसे अभी रिसेंट में एग्जाम हुए आईबीपीएस आरआरबी पीओ के मेमोरी बेस्ड पजल बनाइए, आरआरबी क्लर्क के मेमोरी बेस्ड पजल बनाइए, आईबीपीएस पीओ के, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के रिजल्ट मेमोरी बेस्ड पजल बनाइए। जब इनके बन जाएंगे तो एसबीआई पीओ के भी प्रीलिम्स के मेमोरी बेस्ड पजल बना सकते हो। तो एक आइडिया लग जाएगा और आपके काफी अच्छे प्रैक्टिस हो जाएंगे। और ये आपका जो है ना 20 से 25 मार्क्स जो है सिर्फ पजल्स के देखने को मिलते हैं। और आपको सैलोगिज्म की प्रैक्टिस करनी है। सैलोगिज्म में क्या है, वनली फ्यू वाले क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, केवल कुछ वाले आपको बहुत देखने को मिलेंगे। देखिए जनरली क्या होता है, सिंपल वाले सैलोगिज्म तो बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन वनली फ्यू वाले थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उनके ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हो नहीं, आपके डाउट्स हो तो आप उसके वीडियोज यूट्यूब में जाकर देखिए और उससे अपने बेसिक क्लियर कीजिए। ब्लड रिलेशन के भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जनरली क्या है, आप जब एग्जाम में जाओगे तो मेरा एक सजेशन है, जब आप मिसलेनियस अगर आप पहले बनाओगे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पहले मत बनाना। क्योंकि कभी कभी एसबीआई के केस में क्या होता है, ब्लड रिलेशन काफी लॉजिकल आ जाता है और बच्चे उसमें बहुत ज्यादा टाइम ईगो पे ले लेते हैं और बहुत ज्यादा टाइम जो है उसमें दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर पजल के लिए टाइम नहीं बचता। तो आप ब्लड रिलेशन को पहले स्किप कीजिए, जो जनरली बहुत आसानी से बनने वाला है। जैसे इनइक्वालिटी है, 5 क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में इनइक्वालिटी आ गए तो आप इजीली तुरंत 1 मिनट में बना लोगे। डायरेक्शन एंड सेंस बनाइए, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखने को मिलेंगे। और कोडिंग एंड डिकोडिंग में जैसे एक वर्ड दे दिया जाता है, सपोज कीजिए कि अल्फाबेट दे दिया गया, अब इसमें बोला जाएगा कि आगे से और पीछे से दोनों से मतलब आपको वर्ड कौन कौन से एक्चुअल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ए बी सी, तीसरे नंबर में सी आया, तो इस तरह के क्वेश्चंस, तो उन सभी को आप पहले स्किप कीजिए। क्योंकि देखिए 1 मार्क्स के लिए आपको उसमें बहुत टाइम देखने को, बहुत टाइम लग जाता है। और फिर एक आता है कि पहला, छठा, सातवां, इन सभी से एक वर्ड फॉर्म कीजिए। तो उसमें जनरली 1 से 2 वर्ड फॉर्म्ड होते हैं, तो उसमें भी गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज को आप लास्ट में कीजिए। पहले आप जो मास लेवल पे है पजल पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मान के चलिए, अगर आपने 10 से 12 मिनट में भी अगर आपने पजल कर लिए ना पूरे, तो 5 से 6 मिनट में आप बहुत आसानी से मिसलेनियस कर लोगे। और कहीं ना कहीं आपको ये बात मानना होगा कि आज के समय में कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। तो आपको एसबीआई क्लर्क में आपको दिमाग में लगा, मतलब बैठा के रखना है कि आपको 80 अटेम्प्ट करने हैं, 75 प्लस आपके आने चाहिए। देखिए वो तो डिफरेंट स्टेट्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि कम से कम रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट 30 होने ही चाहिए। देखिए एक पजल ऐसा आएगा जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में, तो उसको आप अगर छोड़ दोगे तो 30 आपको बनने वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 20 मिनट में आपको करने ही करने हैं। अगर आप 30 इससे कर लेते हो, आप मान के चलिए कि आपने एक स्टेप आगे बढ़ गया, मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग में। इन सभी पजल्स को आप नोट डाउन कीजिए और टॉपिक वाइज इसके बहुत जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और फिर मॉक तो लगाइए ही, एक मॉक डेली, एक से ज़्यादा मॉक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। एक मॉक लगाइए, उसको एनालाइज ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट अगर मैथ्स की बात करूं तो आपको जैसा कि पता है कि सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर 10 सिंप्लीफिकेशन आएंगे तो क्वाड्रेटिक के भी 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी 12 से 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी देखने को मिल जाते हैं। तो वो क्या है, आप कैलकुलेशंस आपके जितने अच्छे होंगे, आप स्क्वायर्स कम से कम 30 तक याद करके जाइए, जनरली बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। टेबल्स याद करके जाइए ताकि मल्टीप्लिकेशन में आप बहुत फास्ट कर सको। तो सिंप्लीफिकेशन भी आप रोज प्रैक्टिस कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ
वीडियोस जरूर देख लीजिए, ताकि जो इजी बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना लास्ट में, जैसे मान लीजिए कि 6x² प्लस 4x माइनस 9 दे दिया गया और 3x² प्लस 2x माइनस 10 दे दिया गया, तो लास्ट में माइनस माइनस आया तो कांट डिटरमाइंड होगा। तो मतलब ये इक्वल टू क्या बोलते हैं, हम लोग इन डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इस 5 वाला ऑप्शन आता है, या x इक्वल टू 0 या कांट डिटरमाइन। तो आप इन सब ट्रिक को भी थोड़ा सा जान के जाएं ताकि आपका टाइम टेकिंग कम हो, टाइम कम लगे। और वहीं अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करो, देखिए मेरा एक सजेशन है, जब भी आप डीआई बनाइए, आजकल क्या हो रहा है मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। डाटा डीआई में क्या होगा, अभी जो रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हुए उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, डीआई के जो आपके जो क्या बोलते हो डाटा आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। एक दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा कैलकुलेशन, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है कि आप उन 2 क्वेश्चंस को स्किप करके जो 3 क्वेश्चन और जो इजीली जो एवरेज पूछा जाएगा या परसेंटेज पूछा जाएगा, आप उसको करके निकल जाओ, और जो 2 बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला है उसको आप मार्क एज रिव्यू करके रखिए, अब फिर दोबारा आके बनाइएगा। अगर आप को लग रहा है कि आप बहुत जल्दी बना सकते हो तो डेफिनेटली बनाइए, लेकिन कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे डेफिनेटली होंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो जिसमें टाइम चला जाता है, तो कैलकुलेशंस बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेंदी पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिसेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें मैथ्स में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कम हुए हैं। तो एक कैसलेट डीआई भी आ सकता है किसी किसी शिफ्ट में, कैसलेट डीआई, जो कैसलेट डीआई बहुत इजीली आपको बनने वाला होगा, आप उसको बना लीजिए। और मेरा एक मानना, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वेन डायग्राम वाला भी कैसलेट डीआई 1-2 प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, और अगर आपको लगे कि कैसलेट डीआई लेंदी है तो आप उसको छोड़ दीजिए। नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग दोनों के प्रैक्टिस करने हैं, किसी शिफ्ट में मिसिंग पूछा जाएगा तो रॉन्ग, किसी शिफ्ट में रॉन्ग पूछा जाएगा। और एक बात बताओ, तो अभी रिसेंट के जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें 5 मिसिंग नंबर सीरीज में 2 तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो बहुत सारे बच्चों से बने ही नहीं। मिसिंग कौन सा वहां लॉजिक लग रहा था नहीं ढूंढ पाए। तो आप अगर आपको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। आप मान के चलता हूं कि सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने 15 मार्क्स ले लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन से अगर आपने 4 मार्क्स भी लिए तो 15-4 19 हो गए। आपने नंबर सीरीज के 3 या 4 क्वेश्चंस भी बनाए तो 19-4 23, ठीक है, आप 23 नंबर आप यहां पे आ रहे हो। अब क्या करना है, मेंसुरेशन, देखिए मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी होंगे, उसमें ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, या तो सिलेंडर का पूछा जाएगा, जनरली कलर के एग्जाम में तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बेस्ड और सर्कल बेस्ड ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक प्रोबेबिलिटी के कुछ वीडियोज देख लीजिएगा, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप, जिससे आप इजीली 1 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। एज के आपको जो है ना, इन सभी टॉपिक पे सबसे पहले मेंसुरेशंस, प्रोबेबिलिटी पढ़ने हैं। एज के क्वेश्चंस आपको इजीली वे में बन जाएंगे, एज के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एवरेज के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप मान सकते हो कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, उनका एवरेज इतना है, इतना इंक्लूड हो गए तो, या इतना निकल गए तो कितना हुआ उसमें चेंजेस, एवरेज के क्वेश्चंस। पार्टनरशिप भी बहुत आसान चैप्टर, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक चैप्टर आप RS अग्रवाल या किसी भी बुक से आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इससे आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसानी से बन जाएंगे। SI और CI के क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। आप इन सभी चैप्टर को सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए मेरे अकॉर्डिंग, एज, एवरेज, पार्टनरशिप्स, SI CI, जिसके आपके अगर इसके क्वेश्चंस आए तो 4 क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली इसके बन जाए, ठीक है, और टाइम टेकिंग भी इसमें कम लगेगा। पहले टाइम एंड वर्क और बोटन स्ट्रीम के क्वेश्चंस पे मत जाइएगा। आपको अगर ये 4 टॉपिक कर लिया, आपने मेंसुरेशन कर लिया, तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, 23, 5, 28 तो आपने कर ही लिया। उसके बाद टाइम एंड वर्क भी पढ़ के जाइए, बोटन स्ट्रीम और पाइप एंड सिस्टम, ये सभी टॉपिक को आप रोज एक टॉपिक को आप पढ़िए, एक चैप्टर को आप बनाइए रोज। आज सोच लीजिए कि आज मैंने मॉक बनाया, पजल्स के प्रैक्टिस की, आज मैंने मेंसुरेशन के एक चैप्टर को डिवाइस करना है, फिर दूसरे दिन प्रोबेबिलिटी करना है। आपको 10 दिन में इन टॉपिक के बहुत सारे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखना है और आप आसानी से 25+ आप मैथ्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग में 30 और मैथ्स में 25 करने ही हैं और करने ही पड़ेंगे, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अगर आप मान लीजिए कि रीजनिंग में 30 आपने स्कोर कर लिया और 25 मैथ्स में कर लिया, अगर 25 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा, 25 आपने कर लिया तो 30 और 25 कितने हो गए,
55 हो गए। ठीक है, अगर आप इससे एक्स्ट्रा अगर आप कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको इंग्लिश बहुत वीक है तो आप कोशिश कीजिए कि 27-28 या तक जाएं। मैथ्स में अगर आप 30 चले जाते हो तो दी बेस्ट, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इंग्लिश में क्या करना है, ये बात है कि आपको अब इंग्लिश में, हाँ एक बात और बता दूं, अगर एसबीआई क्लर्क में ना सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। आप ओवरऑल कट ऑफ अगर आप पार कर जाते हो और आपके इंग्लिश में 0 मार्क्स भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन 0 नहीं लाना है, बहुत अच्छे स्कोर करने हैं इंग्लिश में भी, तो आपको मेंस के लिए बुलावा आ जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि 25+ अटेम्प्ट जरूर करें। मैं कम ही ले रहा हूं, आप इससे ज़्यादा बहुत अच्छे लोग 35 में 35 रीजनिंग और 30 मैथ भी करके आते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 10 मार्क्स के डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और आप ये भूल जाइए कि आपको स्टोरी बेस्ड ही मिलेगा, कोई भी टॉपिक बेस्ड आपको दे दिया जा सकता है। फाइनेंशियल बेस्ड भी बहुत आ सकता, आने के चांसेस हैं, या किसी कोई टॉपिक पे ओशियन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप 10 दिनों में ना कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश, अगर आप न्यूज़पेपर लेते हो तो रोज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड डाउन कीजिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, नहीं तो कोई बुक्स इंग्लिश के ही रीड कीजिए। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओनली बेस्ड ऑन योर रीडिंग हैबिट। अगर आपके रीडिंग हैबिट बहुत अच्छे हैं तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए, इंग्लिश को सुधारने का एक ही तरीका है कि आप रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर को रीड कीजिए। ठीक है, आप कितने भी ग्रामर पढ़ लोगे उससे कुछ नहीं होगा, मॉक बना लोगे कुछ नहीं होगा, आपका जो स्कोर है वही आगे पीछे होते रहेगा। लेकिन आप जब रीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको रोज मॉक बनाइए, उसको एनालाइज कीजिए, वर्ड्स जो हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, साइनो एंटो याद कीजिए उसको। ठीक है, अगर आपके निमिषा बंसल मैम की बुक है तो उसमें रूट वर्ड है, वो पढ़ सकते हो। लेकिन 10 दिन के लिए ये रूट वर्ड याद करना सही नहीं है, आप रीडिंग पे फोकस कीजिए। क्लोज टेस्ट आपको पूछे जाएंगे तो क्लोज टेस्ट को 2 बार पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, फिलर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इजी वे में आपको वर्ड रीअरेंजमेंट बन जाएगा, जिससे आप 5 मार्क्स डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप दिया जाता है, उसको रीअरेंज करके सही करना होता है, इससे आपके डेफिनेटली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। रॉन्गली स्पेल्ड वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे आप 4 से 5 मार्क्स ले सकते हो। तो 10 मार्क्स यहां से डेफिनेटली आपको आ सकता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट, फिलर्स आपको 5 10 मार्क्स, तो यही 30 क्वेश्चंस इसी के आसपास आपको मतलब घूमते मिलेंगे। तो आप रीडिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 10 दिन के लिए अगर आप पेपर्स किसी से बोरो भी कर पाए, 4-5 पेपर का कलेक्शंस भी अगर आपका कोई भी, मैं द हिंदू नहीं कहूँगा, बहुत जगह अवेलेबल नहीं होता, अगर आपके पास जो अवेलेबल है, अगर आप 10 दिनों तक रीडिंग कीजिएगा तो 10 दिन में भी आपको बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से 20 भी ले लेते हो अगर, तो आप देखिए 30 और 25 कितना हो गया, 55, अब 20, 75, 75+ आपके स्कोर आ रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप कोशिश कीजिए कि रीजनिंग में 35 में 35 करें, 30 कम से कम मैथ्स में स्कोर करें। आप दिमाग में ये बैठा के नहीं जाना है कि मुझे इतना ही बनाना है, आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करके जानी है कि आपके फ्लो में बनते ही जाएं। ठीक है, अगर आप 35-30 कर लोगे तो 65 यहीं से हो गया भाई। अगर आप यहाँ इंग्लिश में 15 भी स्कोर करते हो तो आपके तो क्या बोलते हैं 80 नंबर आ गए। तो आपको एक अपना स्ट्रेटजी बना के आपको कि किस सिस्टम से सिस्टमैटिक तरीके से मैं स्कोर कर सकता हूं, इनको ध्यान में रखकर आप जाएं, आपको बहुत फायदा होगा। एक मॉक रोज दें और बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। आप इंग्लिश के लिए भी ना गूगल पे टाइप कीजिए वर्ड रीअरेंजमेंट फॉर एसबीआई क्लर्क, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे वेबसाइट ने डाले, उसके प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एरर के बारे में बताना चाहूंगा। आजकल एरर का बहुत अच्छा नया ट्रेंड चला है। 5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और 5 ऑप्शंस में आपको कहा जाएगा कि इसमें कौन सा करेक्ट है, उस ऑप्शन को टिक कीजिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट होता है। तो अगर आपके ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तभी आप एरर को बनाइएगा, मेरा ऐसा सजेशन। नहीं तो आपके मार्क्स निगेटिव में जाने से अच्छा है आप कंफर्म रहें तभी। इंग्लिश में बहुत बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मार देते हैं, 30 में 30 कर देते हैं, बाद में पता चलता है प्रीलिम्स नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इतने माइनस चले गए। आपने तो अटेम्प्ट आया घर में जोड़ा कि मैंने 90 बना लिए, 80 बना लिए भाई, और वहां पे इंग्लिश में 10 ही मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक्यूरेसी पे
आपको बहुत ध्यान देना है, एक्यूरेसी मैटर करता है ये बैंक एग्जाम में, आप मान के चलिए, ठीक है। और इंग्लिश के भी आप टॉपिक वाइज खोज सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसबीआई क्लर्क, मॉक के अलावा क्लोज टेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क, फिलर्स फॉर एसबीआई क्लर्क, ठीक है। या आप अड्डा के डेली मॉक भी बना सकते हो, टॉपिक वाइज उसमें बहुत सारे दिए रहते हैं और बहुत सारे वेबसाइट डेली देते हैं। तो इस तरह आप टॉपिक को पकड़िए। अगर आपने टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और मॉक रोज दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और इसको ही अपने अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बनाइए कि आपको क्या करना है। एक मॉक दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, फिर उसमें जो लैक कर रहा है उन टॉपिक को भी बनाइए और इन टॉपिक का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप मान के चलिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, आप इनको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके टाइम वहाँ पे बहुत कम कंज्यूम होंगे। अब जब क्लर्क, आप इन टॉपिक का अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से हो गए हैं तो थोड़ा एक लेवल आप बढ़ जाइए, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का बनाइए, एसबीआई पीयू लेवल के पजल्स बनाइए, आपको आईबीपीएस पीयू लेवल के पजल्स बनाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो तो नहीं कहूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मान के चलिए अगर आप इसको अच्छे से आप इसको फॉलो करते हैं तो मेरी मान के चलिए आप जो है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि इसके वेबसाइट, इसके ये खरीद लो वो खरीद लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। बेस्ट विशेज। अगर आपको टॉपिक वाइज दिक्कत हो तो बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग के लिए आप वर्चुअस चैनल पे भी जा सकते हो, ठीक है। और आपको लर्निंग कैप्सूल्स हैं, आपको आशीष अरोरा है, जिनके भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। आप जिनके पढ़ाने का तरीका आप को समझ में आ रहा है आप उनसे पढ़िए और ज़्यादा यूट्यूब वीडियो पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, उसको बनाइए और उसके आपको अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो फिर जाके उस टॉपिक को सर्च करके उससे बेसिक क्लियर कीजिए। और यूट्यूब वीडियो पे 4-4 घंटे का मैराथन देखने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है। तो अब अपने अकॉर्डिंग आप इसको कितना फॉलो करते हैं, आप इसको अच्छे से, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया 10 दिन में, आपके जो रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।